नमस्कार, दिल्ली लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली में 7 फरवरी से 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्कूल और कोचिंग संस्थान के साथ साथ सभी कॉलेजेस दोबारा खोलेंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में फैसला हुआ है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट आई है, साथ ही संक्रमण दर भी नीचे है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है कि कोरोना के बाद जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटे। इसके लिए जरूरी है कि कोरोना संबंधी प्रतिबंधों में ढील दी जाए। उन्होंने कहा, लंबे वक्त से स्कूल बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई को नुकसान हुआ है। इसे सोमवार से सभी स्कूलों और कॉलेजों को खोला जाएगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली सिलमपुर वार्ड 42E से आम आदमी पार्टी से हाजिर रईस आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज अपने वार्ड में बीजेपी हटाओ एमसीडी बचाओ नारे के साथ लोगों को एमसीडी में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर जागरूक किया। उन्होंने टैंपलेट के माध्यम से घर घर जाकर जनता को जागरूक करते हुए निगम में फैल रहे भ्रष्टाचार के बारे में बताया। मौके पर उनके साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ स्थानीय लोगों ने इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा पूरे वार्ड में घूमते हुए लोगों को बीजेपी के बारे में बताती रही। आज पूरे 272 वार्ड के अंदर आम आदमी पार्टी ने जागरूकता अभियान किया है। तो जागरूकता अभियान इसलिए है कि मंजू खंडेलवाल जो एक बीजेपी के पार्षद हैं, उसने अपने ही पति को 50 करोड़ रुपए की ज़मीन दान कर दी, जो कि बहुत बड़ा घोटाला है। ये तो एक घोटाला है, इस तरीके के बहुत सारे घोटाले जो बीजेपी की एमसीडी ने किए हैं। तो एमसीडी की पार्षद है मंजू खंडेलवाल, उन्होंने 50 करोड़ रुपए की ज़मीन फ्री में अपने पति के नाम कर दी। तो उसको हम लोग को डोर टू डोर जा करके घर घर जा करके बता रहे हैं कि भाई बीजेपी के चंगुल से बाहर निकल आए, ये भ्रष्टाचारी पार्टी है और इसने एमसीडी में बहुत बुरा हाल किया हुआ है। और अरविंद केजरीवाल जी को वोट करें इस बार और आज़ादी से जिए। आज दिल्ली के 272 वार्डों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की पार्षद मंजू खंडेलवाल के ऊपर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के नेता सविता वालिया और ऋषु ओबरॉय ने आरोप लगाया कि मंजू खंडेलवाल ने जनता और सरकार की जमीन को अपने पति को फ्री में दिया। उन्होंने कहा, दिल्ली में बीजेपी जब से एमसीडी में आए तब से लगातार घोटाले हो रहे हैं। आज दिल्ली में बीजेपी पार्षद मंजू खंडेलवाल ने करोड़ों की जमीन अपने पति को फ्री में दे दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर जनता की जमीन जनता को वापस नहीं हुई तो हम लोग इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। एमसीडी की ज़मीन है 50 करोड़ की, वो मंजू खंडेलवाल जी ने, जो कि बीजेपी के पार्षद हैं, अपने पति को राजेंद्र खंडेलवाल जी को गैर कानूनी तरीके से उनके नाम पर कर दी है। इसी का विरोध करने के लिए आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। वार्ड 92 के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, उसी के प्रदर्शन के लिए आज हम सब यहाँ पे आए हैं। दिल्ली में आगामी निगम चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक छींटाकशी का दौर तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकाली। दिल्ली के सुल्तानपुरी में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। सुल्तानपुरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एमसीडी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की है। आप कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी के निगम पार्षद अपने कार्यकर्ताओं को सरकारी जमीन दे रहे हैं और औने पौने दामों पर उसे बेच रहे हैं। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि एमसीडी में बीजेपी की जमीन खिसक चुकी है, लिहाजा बीजेपी द्वारा इस तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। जन आक्रोश रैली इसलिए निकाली जा रही है कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है, भाजपा ने इतना बढ़ा दिया है और यहाँ तक कि अब जो भाजपा की पार्षद जो मंजू खंडेलवाल जी है, उन्होंने सरकारी ज़मीन 50 करोड़ की अपने पति को फ्री में दे दी। तो हम चाहते हैं कि एमसीडी को निकाल कर अब दिल्ली को नया रुख मिले और जनता भी चाहती है कि एमसीडी में भाजपा हटाई जाए और एक नई सरकार लाई जाए। नई सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल जो पहले भी दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री हैं और अब एमसीडी में भी उनकी सरकार लाई जाए। दिल्ली के 272 वार्डों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ पदयात्रा निकाली और लोगों को बीजेपी शासित निगम के खिलाफ जागरूक किया। वह निगम के वरिष्ठ नेता मुकेश गोयल ने न्यूज़ 1 इंडिया की टीम से बातचीत कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, कम बजट में कितने सारे काम हुए हैं। जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था पैसा, वो जनता के कामों के लिए उपलब्ध है अब। और इसी तरह जैसे अभी स्कैम खुला है एमसीडी का, वैसे तो दुर्गेश पाठक जी शुरू से ये खोलते आए हैं, लेकिन ये एक बड़ा स्कैम है कि आप किसी एनजीओ को ज़मीन दे रहे हैं और वो एनजीओ आपके पर्सनल जो अपनी रिश्तेदार हैं
पति हैं या किसी प्रकार से रिश्तेदारों की एनजीओ बनाई, आप उसको दे रहे हो, मतलब सरासर दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हो। दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल की मुकेश जी, किस तरीके से आज जो 272 वार्डों में ये पदयात्रा निकाली जा रही है, आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी पिछले 15 वर्षों से दिल्ली की तीनों नगर निगमों में काबिज है और जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार मचा रखा है, जिस प्रकार से वो उन्होंने पहले चाहे वो बिल्डर माफिया के माध्यम से चाहे दूसरे माध्यमों से सरकारी ज़मीनों पर कब्जे कराने के माध्यम से भ्रष्टाचार किया, अब तो हद हो गई है। अब तो वो दिल्ली नगर निगम की ज़मीनों को, उनकी प्रॉपर्टियों को, अपने चहेतों को, अपने पति के नाम पे एनजीओ बना के हज़ारों करोड़ रुपए की ज़मीन को, जनता के खून पैसे की कमाई को इस तरह से लुटा रहे हैं। जी, आपको रोकने के लिए माफ़ी चाहूँगा। स्टैंडिंग में ये पास हुआ था कि एनजीओ, समुदाय भवन और पार्कों को दिए जाएंगे रख रखाव के लिए। एमसीडी बदहाल है। आप ही की पार्टी के 3 स्टैंडिंग कमेटी मेंबर वहाँ मौजूद थे जिनके सामने ये पास हुआ, फिर ये बवाल क्यों? क्या ये स्टैंडिंग कमेटी के अंदर ये बात क्लियर की गई थी कि हम जो एनजीओ को देंगे तो वो एनजीओ हमारे परिवार के सदस्यों की होगी, वो हमारे घर के लोगों की एनजीओ होगी? एनजीओ का मतलब ये होता है सामाजिक संस्था को दे रहे हो, किसी संस्था को। कोई भी ऐसा कार्य जिसके अंदर किसी पार्षद का या पार्षदा का पति या कोई परिवार का सदस्य तो कोई या कोई रिश्तेदार इन्वॉल्व होता है, उसके ऊपर तो विचार ही नहीं करना चाहिए। और यहाँ तो सीधा तौर पे जो ज़मीन अशोक विहार के अंदर दी गई है, वहाँ के पार्षदा के पति उस एनजीओ के प्रमुख हैं, तो इसके बाद क्या ये बचता है कुछ कहने के लिए? एनजीओ बनवा कर इस प्रकार के हज़ारों करोड़ रुपए की ज़मीन दिल्ली की जनता के खून पैसे की कमाई उन प्रॉपर्टियों को बेच रही है, तो इससे ज़्यादा न्याय क्या होगा? ये थे हमारे साथ निगम के वरिष्ठ नेता मुकेश गोयल, जिनको कहना है कि एनजीओ को देने का प्रावधान था परंतु अपने रिश्तेदारों को देने का प्रावधान नहीं था। आखिर इसे क्यों साफ नहीं किया? इसको लेकर आज दिल्ली के 272 वार्डों में आम आदमी पार्टी लगातार निगम में बैठी भाजपा शासित एमसीडी के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कर रही है। दिल्ली से किरण। आम आदमी पार्टी ने सभी 272 वार्ड में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। पैदल यात्रा का सभी वार्ड में बीजेपी के भ्रष्टाचार कर उजागर करने की कोशिश की। आपने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा बीजेपी की पार्षद मंजू खंडेलवाल ने एमसीडी की जमीन की कीमत करीब 50 करोड़ रुपए है, उसे अपने ही पति राजेंद्र खंडेलवाल को फ्री में दे दिया। आम आदमी पार्टी इसके विरोध में दिल्ली में 272 वार्डों में पदयात्रा निकालकर बीजेपी के बारे में जनता को बता रही है। हम अम्बेडकर नगर विधानसभा वार्ड से निगम पार्षद दिनेश कुमार जी के यहाँ से उनकी टीम है। हम आज जैसे दुर्गेश पाठक जी ने आम आदमी पार्टी ने ठाना है कि जो बीजेपी सरकार है, प्लस बीजेपी सरकार जो एमसीडी को बेचने के लिए इन्होंने ठाना है, हम उसके लिए आज उनके लिए विरोध प्रदर्शन अपने वार्ड में करने जा रहे हैं। वार्ड 79 में निगम पार्षद दिनेश कुमार जी के नेतृत्व में आज हम पूरी टीम उनका आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हुए और बीजेपी के खिलाफ विरोध करते हुए आज हम पूरे वार्ड में पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर भाजपा शासित एमसीडी है और इन्होंने जिस तरीके का भ्रष्टाचार किया हुआ है, हमारी दिल्ली के चारों तरफ कूड़े के ढेर लगा दिए गए हैं। दिल्ली समझ लो कूड़े के, दिल्ली देश की राजधानी है और कूड़े के ढेर पर बैठी, ये हम सब के लिए एक शर्म। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की सावन पार्क से निगम पार्षद मंजू खंडेलवाल के खिलाफ एक जमीन को अपने पति के नाम करने के विरोध में आज सभी जगह प्रदर्शन हुआ। विनोद नगर में भी वार्ड 10E के निगम पार्षद गीता रावत के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मुर्दाबाद